मैं भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। एक मैं छोटा क्रिएटर होने के साथ साथ इस चुनावी समर में आपने कहा कि बिहार को इंडस्ट्रियल जगह नहीं है, यहाँ पर बिहार को एआई हब बनाया जाएगा। पहले आप यह बताइए, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार चल रही है, अभी तक है बिहार की आवाम की बदहाली और विकास दर में जो आपने कटौती की, पहले यह जनता को आप बता दीजिए। फिर बाद में आपसे मैं एआई हब पर बात करूंगा कि बिहार के लोग रोजगार का सृजन करते हैं, व्यवसाय का नहीं करते। उनकी गुणवत्ता अपने पसीने से निकलती है, मेहनत का खाना जानते हैं, न कि व्यवसाय चलाना जानते। गृह मंत्री जी, एआई हब जो कह रहे हैं ये आप हम सबों को दिन में सपना दिखा रहे हैं क्या? पहले एआई हब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो झांसा दे रहे हैं, उसके लिए पहले आपको इंडस्ट्रियल हब बनाना पड़ेगा। एआई को चलाने के लिए आप डेटा कहाँ से लाइएगा? वो रॉ डेटा कहाँ से लाइएगा? बिहार जैसा संपन्न राज्य, यहाँ पर अन्न है, हमारे पास पानी है, केवल थोड़ा सा अर्थतंत्र की ज़रूरत है। कारण कि हमको थोड़ा सा अगर अर्थतंत्र को सहयोग कर दिया जाए तो हम बिहार की विकास दर में वो गति प्रदान करेंगे कि भारत दुनिया के स्वर्णिम काल में अव्वल दर्जे पर जाएगा। नंबर 3 पर नहीं, अव्वल दर्जे पर पहुंचा देंगे। लेकिन हमको केवल रोजगार चाहिए। आप केवल रोजगार देकर तो देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैठा कर तो देखिए। जितना ज़मीन बिहार में इंडस्ट्रियल के लिए है, आप गया से लेकर आपको कैमूर तक जाना पड़ेगा, जमुई से लेकर आपको भागलपुर जाना पड़ेगा, जमुई से लेकर भागलपुर, भागलपुर से लेकर मोतिहारी तक आपको जाना पड़ेगा। कहाँ ज़मीन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को संसाधनों पर आप केवल ग्रहण लगा रहे हैं कि हम केवल सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, कि हमको आप प्राइवेट सेक्टर में बिहार के लोगों को यहाँ पर वैसी व्यवस्था करके दे दीजिए ताकि हम जी सकें और हम अन्नदाता भी बन सके, भारत ही नहीं दुनिया का भी पेट भर सके। पहले गृह मंत्री जी, मैं आपको जेहन में दिमाग में गुणवत्तापूर्ण बातें शेयर कर दे रहा हूँ कि पहले बिहार को रोजगार चाहिए। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो पहले आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक स्केल पर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें हमें धान, गेहूं, दलहन, तेलहन और डेयरी जैसे प्रोडक्ट की जो सुविधाएं हैं वो हमको दे दीजिए। उसके बाद जो विकास तीव्र गति से बढ़ेगा, उसके बाद हमारा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो जाएगा। हमको आपसे कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, केवल हम अन्नदाता हैं इस देश की, हम ही इस देश को पेट भरते हैं। आपने जितने सालों से
खाद्य आपूर्ति के द्वारा जो राशन बांट रहे हैं, हम दे रहे हैं, जिस दिन प्रकृति की मार हम पर और आप पर पड़ गई तो समझ लीजिए तो आप खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राशन देना भी बंद कर देंगे। भारत दुनिया के धान और गेहूं के उत्पादन में जो अपना स्तंभ रखता है, कोई देश नहीं रखता है। पहले आपको इस विषय पर अमल करना पड़ेगा गृह मंत्री जी। उसके बाद AI हब के लिए, जहाँ तक आपको मैं बता रहा हूँ, पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टच आधारित शिक्षा देना पड़ेगा। और दूसरा, बिहार जैसे राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की सुविधा उतना नहीं है जितना चाहिए, जितना बड़ा राज्य है। पहले शिक्षा के लिए बच्चों को टच आधारित शिक्षा चाहिए। वह शिक्षा, वो अवसर, वो टैलेंट AI से नहीं आएगा। पहले व्यवस्था बनाकर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद AI के बारे में आप सोचिएगा। AI हब बनाने के लिए आपका 10 साल का समय लगेगा। विकास ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता, विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। पहले किसी मकान की पिलर दी जाती है तो पिलर नीचे से दी जाती है, न कि ऊपर से। इस चुनावी समर में आए हैं तो जुमलाबाजी कर लीजिए और उसके बाद में आप फोकट का यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं। ये दिमाग मत लगाइए, हमारे मरने और जीने की फिक्र भी मत कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय बिहार।